हरियाणा विधानसभा के नतीजों ने चुनाव से पहले नतीजों का अनुमान लगाने वाली एजेंसीज और कई पत्रकारों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। लगभग सभी एग्जिट और ओपिनियन पोल्स ने न सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनाने का अनुमान लगाया था, बल्कि उसे 50 से ज्यादा सीटें मिलने का भी दावा कर दिया था। मगर नतीजे बिल्कुल उलट आए। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस वीडियो को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब बीजेपी को 48 और कांग्रेस के खाते में 37 सीटों पर जीत हासिल हुई है। लेकिन सवाल यह है कि इस उलटफेर की वजह आखिर है क्या? क्या कांग्रेस को उसका ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा, या बीजेपी ने कछुए की तरह चुपचाप जीत दर्ज कर ली, या हुड्डा बनाम शैलजा की लड़ाई में कांग्रेस ने अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार ली? बीजेपी ने हारी हुई बाजी आखिर जीती कैसे? आइए उन फैक्टर्स पर चर्चा करते हैं और इन सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं। पहला तो है जाट वर्सेस नॉन जाट फॉर्मूला। बीजेपी की पिछले एक दशक की पॉलिटिक्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि उसका फोकस नॉन जाट पॉलिटिक्स पर था। पहले बीजेपी ने पंजाबी हिंदू मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद पर बिठाया, फिर उनके 9.5 साल के कार्यकाल ने हरियाणा में एक नई तरह की राजनीति पेश कर दी। यहीं से 35 बनाम 1 का नारा प्रचलित हुआ। यहाँ 35 बनाम 1 में 1 का संदर्भ जाट बिरादरी से है। हरियाणा के ग्रामीण अंचल की पुरानी कहावतों में 36 बिरादरी का जिक्र सुनाई देता है। इन 36 में जाट, गुज्जर, ब्राह्मण, दलित जैसे सामाजिक धड़े से लोग आते हैं। इनके कोई आधिकारिक आंकड़े तो नहीं होते। कांग्रेस और सत्ताधारी दल के विरोधी लगातार कहते हैं कि बीजेपी ने हरियाणा के ताने बाने को चोट पहुंचाई है, मगर बीजेपी अपनी रणनीति पर कायम रही, जिसका परिणाम चुनाव नतीजों में दिखा। लल्लन टॉप से बात करते हुए चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव कहते हैं, हरियाणा में जाट वोट तो बीजेपी के खिलाफ लामबंद हुआ, मगर गैर जाट वोट जाटों के खिलाफ हो गया, जिसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला है। दूसरा फैक्टर है सोशल इंजीनियरिंग। एक तरफ कांग्रेस हरियाणा की 2 डोमिनेंट कास्ट जाट और दलितों को रिझाने में जुटी रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी लंबे समय से हरियाणा में ओबीसी समाज पर फोकस कर रही थी। खट्टर के खिलाफ नाराजगी थी तो उन्हें हटाया गया और मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली नायब सिंह सैनी को, जो ओबीसी समाज से आते हैं। हालांकि जो सैनी हैं वो खट्टर के काफी विश्वस्त माने जाते हैं। सैनी ही इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी थे। हरियाणा में ओबीसी समाज की आबादी 44% के करीब बताई जाती है। बीजेपी ने 22 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिए, पार्टी ने जाट उम्मीदवारों के टिकट कम किए, फिर भी 16 जाटों को उम्मीदवार बनाया। साथ ही बंसीलाल परिवार की बहू किरण चौधरी को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा और उनकी बेटी को तोशाम सीट से टिकट दिया। यानी नॉन जाट पॉलिटिक्स के साथ साथ बीजेपी जाटों को मैसेज देती रही। नतीजा ये रहा कि जाट बाहुल्य रीजन में भी बीजेपी ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की है। अहिरवाल बेल्ट में पहले की तरह बीजेपी का दबदबा कायम दिख रहा है और इस इलाके में 28 में से 21 सीटें बीजेपी के खाते में गई। यानी कल तक जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने जाटों और दलितों को साध कर बेहतर सोशल इंजीनियरिंग की है, बीजेपी ने उसे आखिर झुठला दिया। तीसरा फैक्टर है दलित वोट बैंक और हुड्डा वर्सेस शैलजा। दलितों को साधने में कांग्रेस लंबे समय से जुटी थी। पिछले 17 सालों से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर दलित नेता ही रहा है। 2007 से 2014 तक फूल सिंह मुलाना हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 2014 से 2019 तक अशोक तंवर को इस पद पर रखा गया। उनके बाद कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनी, जो 2022 तक इस पद पर रही। फिर हुड्डा के करीबी उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, वो अब भी इस पद पर हैं। चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को देखें तो दलित वोट बैंक बड़े पैमाने पर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया है, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में उसे होगा, मगर फिलहाल इस पर मत बटे हुए नजर आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र सिंह कहते हैं, दलितों ने कांग्रेस को ही वोट दिया है, लेकिन ओबीसी के एकजुट वोटों की वजह से नतीजों पर दलितों का असर कम हो गया। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल इससे सहमत नहीं नजर आते। वो कहते हैं, इस बार दलित भी नॉन जाट खेमे में शामिल हो गए, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। मगर यहाँ हुड्डा बनाम शैलजा फैक्टर पर भी बात करना जरूरी है। हुड्डा परिवार और शैलजा के बीच चुनाव के दौरान खूब खबरों में रहा। जब इस पर चर्चा हुई तो कांग्रेस पार्टी उसे कवर करने वाले कई पत्रकारों ने कहा कि पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है, इससे कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे को लगातार भुनाती रही। अमित शाह से लेकर मनोहर लाल खट्टर और सीएम सैनी तक ने कहा कि दलित बहन का अपमान हो रहा है। आदेश रावल कहते हैं, चुनाव के दौरान ऐसी खबरें आई कि 70 से ज्यादा टिकट हुड्डा खेमे के कहने पर मिले हैं। इसका उल्टा असर पड़ा और दलितों में गलत मैसेज पहुंचा, जो वोटिंग के दौरान हुड्डा के खिलाफ चला गया। चौथा फैक्टर है बेहतर टिकट बंटवारा।
नतीजे आने के बाद सी वोटर के डायरेक्टर यशवंत देशमुख का कहना है कि टिकट बंटवारे में बीजेपी ने कांग्रेस से बेहतर रणनीति अपनाई। बीजेपी ने विनेबिलिटी फैक्टर पर ध्यान केंद्रित किया। यशवंत की बात पर गौर फरमाया जाए तो इस चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए थे। नतीजा ये रहा कि इनमें से 16 कैंडिडेट्स जीते। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बगावत से बचने के लिए अपने सभी सिटिंग विधायकों को टिकट दिया, लेकिन परिणाम अच्छे नहीं आए। और पांचवा फैक्टर है बीजेपी का वोट परसेंट, जो बढ़ा है। पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस के वोटों में भारी बढ़ोतरी हुई है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जहां 28% वोट पर सिमट गई थी, वहीं इस बार उसे 39% से ज्यादा वोट मिले हैं। पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस के वोट शेयर में इतने उछाल के बावजूद बीजेपी का वोट शेयर घटने के बजाय बढ़ गया। बीजेपी को 2019 में 36.7% वोट मिले थे, जो इस बार 40% तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ जेजेपी का वोट बढ़ गया। 2019 के चुनाव में 10 सीटें जीतकर किंगमेकर की भूमिका में रहे दुष्यंत चौटाला की जेजेपी इस बार खाता भी नहीं खोल पाई। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई एक महत्वपूर्ण बात रेखांकित करते हैं। वो कहते हैं जेजेपी का वोट बटा और कांग्रेस को मिला, मगर कांग्रेस को अगर जेजेपी के 10 में से 6-7 वोट मिले तो बीजेपी के खाते में भी 3-4 वोट गए, जिसने बीजेपी के वोटों को सीटों में कन्वर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट की तारीफ करना भी जरूरी है, क्योंकि बीजेपी ने राज्य में 4 प्रभारी बनाए: धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव कुमार देव, सुरेंद्र नागर और सतीश पूनिया। आज तक के पॉलिटिकल एडिटर हिमांशु मिश्रा बताते हैं कि चारों ने लोकसभा की सीटों को आपस में बांटा और वहां जमीनी स्तर पर काम किया। जातिगत समीकरणों को साधा, उम्मीदवारों का चयन उसी हिसाब से किया और मुद्दे तय किए। नतीजे सबके सामने हैं। इन सब फैक्टर्स के अलावा इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि बीजेपी का वोटर साइलेंट था। कांग्रेस का वोटर हर टीवी चैनल और यूट्यूब वीडियो में मुखर दिखा, जिसने ऐसा परसेप्शन बनाया कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी नहीं तो हवा जरूर चल रही है, जबकि असली खेल तो बीजेपी के साइलेंट वोटर्स ने कर दिया। आपको क्या फैक्टर्स नजर आते हैं? आप क्या विश्लेषण करते हैं या क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी सौरभ ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन जॉब देखते रहिए। शुक्रिया।